बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें ये बेसिक सी वीडियो है, 3-4 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बताने में, जो लोग स्पेशली ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं ना कि यार ऑनलाइन कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लें ताकि हम 2-3 लाख रुपए में यूरोप का वर्क वीज़ा लेके यूरोप चले जाएं और वहाँ पे काम करके अपना फ्यूचर सेट करें। तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है ना, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, मतलब बेनिफिट साबित होगी। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, कुछ लोग को बहुत जल्द रिस्पांस आ जाता है, मतलब समझ लें कि उनकी सीवी की सिलेक्शन 3-4 दिन या 1 हफ्ते में हो जाती है, 2 हफ्ते में हो जाती है, 1 महीने के अंदर भी हो जाती है और वो आराम से ऑफर लेटर वगैरह एम्प्लॉयर से अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, फिर भी उनकी 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को, डायरेक्ट कंपनी में अपनी सीवी कैसे भेज सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को, मतलब किसी थर्ड वेबसाइट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा ताकि अगर एम्प्लॉयर ने आपकी सिलेक्शन करनी है वो डायरेक्टली सीवी आपकी उसके पास जाएगी तो वो उसमें से आपकी सिलेक्शन कर पाएगा। तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, हमारे एक ऐसे क्लाइंट थे, इसी मेथड के थ्रू कनाडा से 2 कैटेगरीज थी उनकी, उन्होंने इसी कैटेगरी में ऑफर लेटर एम्प्लॉयर से लिया था, उनके फिंगरप्रिंट्स भी हो चुके थे। बाद में उन्होंने हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया कि यार मेरा वीज़ा लग गया या नहीं लगा। उन्होंने, मतलब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उनका इंटरव्यू वगैरह कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। बाद में जब इंटरव्यू हुआ तब भी वो हमारे साथ थे, उनके फिंगरप्रिंट्स भी हमने करवाए विदाउट एनी चार्जेस। हम ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, चाहे वो हमारा कोई क्लाइंट हो, चाहे वो मतलब रैंडमली हमारे पास आ जाए, लेकिन आपके पास अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो हम विदाउट एनी चार्जेस आपके एम्बेसी तक जितना भी प्रोसेस होता है उसमें आपको गाइडलाइंस देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो उनके पास ऑफर लेटर भी आ गया था, हमने उनके फिंगरप्रिंट्स भी करवाए विदाउट एनी चार्जेस, कुछ भी हमारी फीस नहीं थी, सारा हमने उनका मतलब एम्बेसी तक अप्रोच उनको करवाई। लेकिन बाद में जब वर्क वीज़ा अप्लाई करने की बारी आई तो उन्होंने किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लिया। कंसल्टेंट ने उनसे मतलब पैसे भी अच्छे खासे मोटी रकम जो है वो उनसे बटोरी और बाद में उनका केस भी सारा ख़राब कर दिया और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जब आप ऑफर लेटर खुद ले लेते हैं यार सारा प्रोसेस करके, तो वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करने का क्या मुश्किल है, वो तो आप खुद कर सकते हैं। सब मेन तो काम होता है ऑफर लेटर लेना, वर्क वीज़ा अप्लाई करना ये इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए ये कंसल्टेंट्स के हाथ ना लगा करें, लगना भी है तो कोई जेन्युइन कंसल्टेंट जो अपनी माइनर सी फीस लेके आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे सके, ठीक है। तो ये उनकी कहानी थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं ताकि अगर आप में से किसी के पास भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऑफर लेटर आए तो आप खुद अपना प्रोसेस करें, ना कि आप किसी कंसल्टेंट के पास पैसे भी ज़ाया करें और जो ऑफर लेटर, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको भी आप ज़ाया करवा लें, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, हम कंपनी को सर्च करेंगे और कंपनी को डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको अपनी CV भेजेंगे। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना, ऐसे नहीं करना कंपनी कंस्ट्रक्शन की हो और आप उसको वेटर की CV भेजते रहें तो वो आपकी सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन की कंपनी हम सर्च करेंगे, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, तो उसमें हम जॉब भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, मेसन है, टाइल फिक्सर है, जो भी है। अगर हम ड्राइविंग की कोई कंपनी खोल रहे हैं तो हम उसमें जॉब भी ड्राइविंग से रिलेटेड ही अप्लाई करेंगे। अगर कोई हम होटल की मतलब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप वेटर, किचन हेल्पर, शेफ़, इन कैटेगरीज में अप्लाई करेंगे। अब आपको समझ आ रही है ना, मतलब जो कैटेगरी है उसी से रिलेटेड कंपनी सर्च करके जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। नंबर 1 ये चीज़ होगी। नंबर 2 ये चीज़ करनी है कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना मस्ट है। मतलब एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी, आपने कहीं काम नहीं किया, कम से कम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर आपकी सिलेक्शन होती है, ऑफर लेटर मिलने के चांसेस होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है तो आप उसको क्लियर कर पाएँ। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे आपका एम्प्लॉयर उस कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, इंटरव्यू करेगा, इसलिए वही कैटेगरी सिलेक्शन उसी कैटेगरी में रहते हुए अप्लाई करें जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब आते हैं गूगल पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूंगा एक जॉब की, एक कैटेगरी की, आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करना है। मिसाल मैं दे रहा हूँ जनाब, कंस्ट्रक्शन की हम कर लेते हैं क्योंकि ये रैंडम है, नॉर्मल है, हर बंदा जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहता है। गूगल पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट सर्च करनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन कनाडा फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। अब आपकी अगर मिसाल के तौर पे आप होटल इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे होटल कंपनीज इन कनाडा फॉर फॉरेनर्स, इस तरह जो भी आपकी यार फील्ड है, ड्राइविंग कंपनीज इन कनाडा फॉर फॉरेनर्स, इस तरह आपने ये फॉरेनर्स वाला ऑप्शन जरूर लगाना साथ, ठीक है। इस तरह आपने सर्च कर लेना। अब आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये देखें जिस चीज़ के साथ ये ब्लैक कलर का आपको AD नज़र आ रहा है ना, इसमें आप इस वेबसाइट को आपने ओपन नहीं करना, ठीक है। जिसके साथ ये आपको AD नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे आ जाना। अब ये देखिए 40 लार्जेस्ट कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन कनाडा, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है।
ठीक है। नंबर 2 इस तरह 2 मतलब कुछ 4-5 वेबसाइट्स ओपन कर लें, ठीक है। मिसाल फॉर एग्जांपल मैंने यार ये आपने इस तरह थोड़ी सी स्ट्रगल कर लेनी है, ज़्यादा मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने इस तरह कुछ 4-5 जॉब वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें अब ये कंपनी भी आपको नज़र आ रही है। पोजीशन ए नंबर 1 पे है PCL कंस्ट्रक्शन। ये कनाडा की कंपनी है, $7.6 बिलियन इनका रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये सारी कंपनीज नज़र आ रही है। नंबर 2 पे कौन सी कंपनी है, नंबर 3 पे कौन सी कंपनी है, नंबर 4 पे कौन सी कंपनी है। ये सारी कंपनीज 40 कंपनीज है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आपने इसी तरह सारी वेबसाइट पे देखना है, बहुत सारी बेशुमार कंपनीज है यार कनाडा में जो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आपके सामने जिस तरह ये सारी लिस्ट आ जाएगी कंपनीज़ की, फॉर एग्जांपल इनमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नंबर 2 वाली सेलेक्ट कर लेते हैं जी। इसका नाम है एलिस्टन कॉरपोरेशन, ठीक है जी। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पे ये देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप स्पेसिफिक जॉब सर्च करना चाहते हैं कि यार मैं लिख के कीवर्ड के साथ जॉब सर्च करूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड इस कंपनी में, आप ये कैरियर्स पे क्लिक कर सकते हैं। कैरियर्स पे क्लिक करके आपको सर्च ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आप वहाँ पे जाके अपनी जॉब स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे यार मैं डायरेक्ट HR को अपनी CV सेंड कर देता हूँ, तो अगर कोई मेरी से रिलेटेड कोई मेरी CV से रिलेटेड कोई जॉब निकलेगी तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इनकी ईमेल यहाँ पे मिल गई। आपने सिंपली क्या करना है, ये देखिए ईमेल यहाँ पे लिखी हुई है, आपने इस ईमेल पे अपनी CV और कवर लेटर भेज देना है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ईमेल जब हम किसी को करते हैं तो ऊपर सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। सब्जेक्ट में आपने लिख देना है फॉर सीकिंग अ जॉब, ठीक है। और ये लिख के आपने अपनी CV और कवर लेटर इस ईमेल पे सेंड कर देना है, ठीक है। और इस ईमेल पे भी सेंड कर दें, ये दोनों ईमेल्स पे सेंड कर दें ताकि आपकी CV कंपनी के पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इनको कोई वर्कर चाहिए होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार इनको वर्कर चाहिए होते हैं और आप CV भेज दें, आपकी सिलेक्शन कर लेंगे। यूनिक सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हो सकता है इस मेथड के थ्रू भी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लाइंट ने इस मेथड के थ्रू लिया था ऑफर लेटर कंपनी से, ठीक है। आप इस तरह कंपनीज को अपनी कंपनीज की ईमेल पे ऑफिशियल उनकी ईमेल पे अपनी CV डायरेक्ट भेज के कंपनीज में अपनी जो जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो इस तरह यार मैंने आपको बताया था बेसिक सी वीडियो होगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह आप कंपनीज को जब सर्च करेंगे, उनको CV भेजेंगे, हो सकता है किसी कंपनी में आप CV भेजें, मिसाल के तौर में आप 50 कंपनीज में CV भेजते हैं, हो सकता है कोई 2-3 कंपनीज ऐसी हो जिनको आपसे रिलेटेड जो वर्कर है उसकी ज़रूरत हो, तो वो फिर आपकी CV दे के कह सकते हैं कि यार हाँ इस बंदे से कांटेक्ट कर लो, इसने अपनी CV भेजी है ऑलरेडी, इसकी CV देख के हो सकता है आपसे वो कांटेक्ट करके आपको जो है ऑफर लेटर वगैरह दे के आपका जो वर्क परमिट है उसमें आपकी हेल्प करें, ठीक है। एक और मेथड था, यूनिक था, न्यू था, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी अप्लाई करें, इस मेथड के जरिए भी अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो में कुछ ना कुछ पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।